विकासखंड कटरा बाजार की ग्राम पंचायत बनगांव में शुक्रवार को जिला अधिकारी की अध्यक्षता में ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत ग्राम प्रधान धनलाल पांडे ने जिलाधिकारी को बुके व पौधा भेंट कर स्वागत के साथ की। इसके बाद पंचायत भवन परिसर में वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। चौपाल में ग्रामीणों ने खुलकर अपनी समस्याएं रखी। मझौआ डीहा की जयलक्ष्मी पत्नी फूलचंद पांडे ने बताया कि उनके पास जमीन नहीं है, दोनों बच्चों की मृत्यु हो चुकी है, उन्हें अब तक आवास और शौचालय की सुविधा नहीं मिली है, जबकि 2 बार आवेदन कर चुकी है। डीएम ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों को तत्काल समाधान के निर्देश दिए। ग्राम विकास अधिकारी राममूर्ति वर्मा ने बताया कि चौपाल में कुल 22 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से 4 अन्य ग्राम पंचायतों से संबंधित थीं। डीएम ने सभी शिकायतों के समयबद्ध निस्तारण का आश्वासन दिया और पात्र व्यक्तियों को योजनाओं का शीघ्र लाभ दिलाने की बात कही। कार्यक्रम में खंड विकास अधिकारी रामलगन मौर्य, सहायक विकास अधिकारी पंचायत प्रीतम कुमार श्रीवास्तव, सेक्शन अधीक्षक इंदू राणा, प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार सिंह, प्रधान धनलाल पांडे, विनोद पांडे, विवेक पांडे, शांति प्रसाद पांडे, इंद्रसेन, पूरन कुमार, सचिव राममूर्ति वर्मा, चंदसेन, लेखपाल विमलेश कुमार सिंह, त्रियंबक तिवारी, मोनू गुप्ता, राजस्व निरीक्षक राम सांवरी तिवारी सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। क्या समस्याएं निकल के आई जो देखिए, जो ग्राम चौपाल का मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि हर समस्या को सामने से संवाद बना करके, एक सीधा संवाद बना करके उन शिकायतों के समाधान को खोजना और टीमों का गठन करके मौके पर विस्तारण करने का एक प्रयत्न करना। तो इस क्रम में बहुत सारे ग्रामों में अलग अलग प्रकार की जो है शिकायतें देखने में मिली, जिनमें खास तौर पे एक ग्राम चौपाल जो पहाड़ापुर में थी आयोजित, उसमें बहुत संख्या में शिकायतें थी और हर विभाग से थी। वहाँ पर बिजली से भी संबंधित थी, राजस्व से भी, यहाँ तक कि विकास के भी मांग पत्र बहुत सारे थे। तो एक आकलन भी सामने आता है कि किस गांव पंचायत में जो ग्राम स्तरीय इकाइयाँ हैं वो कितना प्रबल या अच्छे काम कर रही हैं, बहुत बढ़ के काम कर रही हैं और कहाँ पर गैप है। तो एक गैप एनालिसिस भी होता है इसके माध्यम से, और साथ साथ में शिकायतों के निस्तारण के लिए जवाबदेह एडमिनिस्ट्रेशन इंश्योर करने के लिए हम लोग जो है इस कार्य को आगे बढ़ाते हैं और संबंधित अधिकारियों को तात्कालिकता से भेजते भी हैं। तो आज भी कुछ प्रकरणों में हम लोगों ने एक्शन लिया है और निश्चित इसका एक अच्छा परिणाम जो है वो निकल कर सामने आया। जैसे कि पंगालगंज में गौशाला का मामला आया और नगर पालिका के कुछ इंटरलॉकिंग सीसी सड़क के मामले को लेकर आपको जानना क्या है? जी 2 तरीके के प्रकरण आए थे नगर पालिका का, मतलब कर्नलगंज ग्रामीण में नगर पालिका संबंधित कुछ इश्यूज आए थे, जिसमें एक नाले पे पीली ईंट का निर्माण, पीली ईंट या ईंट से निर्माण पाया गया, जबकि उसका एस्टिमेशन जो था वो एस्टिमेट में आरसीसी निर्माण ही करना था। तो हालांकि नगर पालिका के जो एई हैं उन्होंने उसको तात्कालिकता से रोका था, बट उसमें कहीं ना कहीं जवाबदेह बनाना होगा संबंधित ठेकेदार को, क्योंकि उनका जो इंटेंशन है वो राइट नहीं था। तो हम लोग इस पर विधिक कार्रवाई इंश्योर करेंगे। दूसरा एक प्रकरण यहाँ पर आया पहाड़ापुर में, उसमें खड़ंजा मार्ग 2021 में किसी ने उखाड़ दिया था। तो मौके पर चौकी इंचार्ज और ग्राम विकास अधिकारी को भेजा गया है और जो भी इसमें लिप्त हैं उनके संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई। बिजली को लेकर आपने ये कहा कि लोग बिजली बिल नहीं जमा करते हैं और उम्मीद रहती है कि ज़्यादा हमें लाइट मिले, तो इसको बिल्कुल इसको लेकर मैंने एक आह्वान किया है, लोगों को बताने की प्रयास किया है कि बिजली के का जो एक पूरा रिलेशनशिप है, पूरा एक वो बना हुआ है, वो इसी पर आधारित है कि ससमय बिल्स भी जमा हों, क्योंकि आपूर्ति बिजली की निर्बाध तब रह सकती है जब बिल्स भी जमा होते रहें और साथ साथ में जो प्रतिस्थापन इत्यादि है वो कार्य होता रहे, ओवर बर्डनिंग ऑफ रिसोर्सेज ना हो। आज मैंने शिकायतों का टाइप देख रही थी, ट्रांसफार्मर्स में 63 kVA का लगा है तो उससे और अधिक क्षमता का आवश्यकता बताई जाती है। वो इसीलिए है क्योंकि लोग जो हैं वो मीटर जो है मीटरिंग के लिए अपने आप को ईमानदारी से नहीं उसको बताते कि कितनी चीज़ कितनी कैपेसिटी का उन्होंने कनेक्शन ले रखा है और उससे अधिक कैपेसिटी ओवर यूज़ करते हैं। कटिया इत्यादि भी डाली हुई देखी जाती है और बिजली का बिल भी जो है वो नियमित रूप से नहीं भरा जाता है। तो इन चीज़ों को लेकर भी मैंने सेंसिटाइज करने का प्रयास किया है कि इस पर भी लोग जो हैं वो आगे बढ़ें और हम लोगों का सही। यहाँ भी चक्रोड को लेकर आपने कुछ चक्रोड के, क्योंकि निरंतर हम लोग एक अभियान चला रहे हैं हर जगह चक्रोडों को खाली कराने का,
और यहाँ 2 चक्रोट के मामले आए जहाँ पर खेत इस समय पे खाली है और इस समय का सदुपयोग होते हुए चिन्हीकरण और मिट्टी पथाई का कार्य जो है वो तेज़ी से कराना चाहिए।